आज हम कृष्ण भगत गोपाल चरवाहा की कथा पढ़ेंगे, सो ध्यान से सुनो। उत्तर प्रांत के कमलावती नगरी में एक ग्वाला रहता था। उसका नाम गोपाल था। जैसा नाम था वैसा ही काम था। गाय चरा के उन्हीं से आजीविका चलाता था। गोपाल न तो पढ़ा लिखा था, न कभी कोई कथा वार्ता सुनता था। आचार व्यवहार में भी बड़ा सरल था। वह दिन भर गाय को चराता रहता और उसकी पत्नी जैसा रूखा सूखा उसका खाना भेज देती, उसी को खाकर वो भगवान हरि भजन करता रहता था। दिन जाते देर नहीं लगती। गोपाल की उम्र लगभग 50 वर्ष की हो गई। उसके साथ वाले उसका मजाक उड़ाते थे और ताना कसते थे कि यूं राम राम रटने से बैकुंठ से तुम्हें विमान लेने के लिए आएगा। गोपाल ऐसा ताना मन ही मन बहुत बुरा लगता था। वह कुछ जवाब नहीं देता था। एक दिन एक राहगीर संत ने उनकी दिल की सुन ली तो उनसे कहा, भाइयों तुम लोग बड़ी गलती कर रही हो। जो गुरु द्वारा समझे मन से भगवान का पावन नाम लेता है वह अनायासी दुख भय भवसागर से तैर जाता है, जिससे बड़े बड़े महाराजा राजा भी यह सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मलोक के सुख भी अनंत गुणे अधिक परम सुख परमात्मा के परमाधिकारी प्राप्त होते हैं। यदि यह बूढ़ा चरवा बिना समझे भी भगवान नाम लेता है तो प्रभु के नाम में ऐसी महिमा है कि जिसके प्रताप से इसे कोई ऐसा गुरु मिल जाएगा जो इसे भवसागर से पार उतार देगा। यह सुनकर गोपाल ने उस संत के पैर पकड़ लिए और कहा कि तुम मेरे गुरु बन जाओ। संत ने कहा कि मेरे में तो इतने गुण नहीं हैं और मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊं, लेकिन यहाँ बहुत से संत जाते हैं, कोई न कोई तुम्हारा अच्छा गुरु तुम्हें मिल ही जाएगा। वह भगवत भजन करता रहा गोपाल और इंतजार करता रहा। गोपाल को साधु की बात सुनकर और जानकर कि मुझ में भी दर्शन हो सकते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उसका हृदय उत्साह से भर गया। संत तो इतना कहकर अपनी राह चले गए। गोपाल गुरु करना निश्चय कर लिया। उसने अपनी इच्छा इष्ट मित्रों को सुनाई। उन्होंने कहा, ऐसा गुरु तुझे मिलेगा कहाँ? गोपाल ने सरलता से कहा, मिलेगा क्यों नहीं। संत ने कहा है तो जरूर मिलेगा। इस रास्ते से महात्मा साधु आया जाया करते हैं, कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। उन्होंने लक्षण भी तो बतला दिए, मैं तुरंत पहचान लूँगा। गुरु मिलने पर मैं उन्हें ताज़ा ताज़ा दूध पिलाऊँगा, तब ये मुझ पर राजी हो जाएंगे। मैं कहूँगा, गुरुजी मैं तुम्हारे बड़े भारी ज्ञान को नहीं समझ सकूँगा, मुझे तो बस एक ही सरल बात बता दो जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। गोपाल अब गुरु की बाट देखने लगा। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए त्यों त्यों उसकी उत्कंठता बढ़ती गई। अभी तक उसे केवल गाय चराने का ही काम था, लेकिन अब उसे एक नया काम और पल्ले बन गया। गोपाल बार बार कभी रास्ते पर आता, कभी वृक्षों पर चढ़ के और संत को देखता रहता। वह कभी अधीर होकर रोने लगता, कभी आतुरता बढ़ जाती तो तनिक भी चैन न होता। आंखों में आंसू कभी सूखते ही न थे। सच्ची राह पूरी होते देर नहीं लगती। सच्ची उत्कंठता हो तो भगवान मिल ही जाते हैं। भगवान स्वयं गुरुदेव बनकर पधार सकते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए। आतुर गोपाल अपने गुरु मिलने में देर नहीं हुई। भगवान प्रेरणा से एक परम भागवत संत उसी ओर चले आ रहे थे जहाँ गोपाल गुरु की खोज में बैठा था। गोपाल तो प्रतीक्षा में था। महापुरुष को दूर से ही देखते ही वो भाग कर गया। वह गाय का दूध निकालने लगा और उसने सोचा, हाँ गुरु आ रहा है, जो मुझे भवसागर से पार पहुँचाने वाले गुरुदेव तो आ गए हैं। गुरुदेव को ताज़ा दूध पिलाना होगा। अतः गोपाल दौड़कर गाय दूहने बैठ गया। उसके मन में अनेक प्रकार के मनोरथ तरंगे उछलने लगी। इतने में भी शांत शिष्ट सौभ्य आनंद और तेजस्मयी मूर्ति उसके समीप आ गई। गोपाल गाय दूधना बीच में ही छोड़ दिया और एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में गाय हाँकने का डंडा। इसी स्थिति में गोपाल पुकारने लगा, महाराज ठहरो ठहरो, तनिक सा दूध तो पीते जाओ। आतुर आवाज़ सुनकर साधु ठहर गया और इतने में गोपाल उनके पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाकर, दोनों हाथ तो रुके हुए थे, इससे वह चरणों को नहीं पकड़ सकता था और सरल भाव से कहा, हे देव तुम मुझे भवसागर से पार ले जा सकते हो।
लो लो ये दूध पियो, मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। इतना कहकर उसने दूध का बर्तन और डंडा अलग रख दिया और दोनों हाथों से साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे उपदेश दो, मेरा उद्धार करो गुरुजी। बिना मैं तुम्हारे इसके बिना मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। संत एक बार तो यह सब देखकर अवाक से रह गए, परंतु गोपाल का सरल व्यक्ति भाव देखकर उनका हृदय दया से भर गया। गोपाल की आंखों में आंसू बहते जा रहे थे और विश्वास दिला रहा था। संत ने कहा, भाई तू उठ बैठ, मेरे पैर तो छोड़, अब तू घर चल, वहाँ किसी एकांत पवित्र स्थान में तुझे दीक्षा दूंगा। तेरा शरीर तो देखने से पता चलता है तूने तो कई दिन से स्नान भी नहीं किया है, अब तू जाकर स्नान कर। गोपाल बोला, महाराज मैंने तो बस जंगल में रहकर के और गाय चराना सीखा है, मुझे न तो घर बार की कोई चिंता है, न कभी घर जाता हूँ, न कभी स्नान करता हूँ। मुझे तो तुम कृपा करके उपदेश दे दो, बस घर तक जाने की मुझ में अब सामर्थ्य नहीं है। प्रेम में नियमों का बंधन टूट जाता है, सच्चे आतुर की अभिलाषा पूरी होने में कोई प्रतिबंध नहीं होता। संत का हृदय उसकी प्रेम आतुरता देखकर द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, भाई मैं तुझको यही उपदेश करूंगा, परंतु दीक्षा लेने से पहले तुझको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, कुछ व्रत धारण करने पड़ेंगे। बता तू मेरे कहने के अनुसार करेगा या नहीं? गोपाल ने कहा, नाथ मैं जरूर करूँगा, परंतु मैं गंवार हूँ, मुझे बहुत सी बातें नहीं सध सकेंगी, बस मुझे तो यही बता दो भगवान कैसे मिल सकते हैं, मैं तुम्हारे आज्ञा अनुसार प्रण पूरा करूँगा। गोपाल निष्कपट वचनों को सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान गोविंद का स्मरण करके वहाँ बैठ गए और मानसिक आसन और शुद्ध आदि के पश्चात उन्हें कमंडल में से जल निकालकर और गोपाल के शरीर पर छींट दिया। उसके बाद उसने मंत्र दे दिया और बोले, हे वत्स, अब से तुझे कुछ भी खाना हो तो पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर उससे प्रसादी को ग्रहण करना होगा। गुरुदेव के वचन सुनकर गोपाल हर्ष से भर गया और प्रणाम करते हुए बोला, हे बाबा, हे संत, मैं जरूर ऐसा ही करूँगा, पर मुझे तुमसे एक बात और पूछनी है। तुमने जो गोविंद भगवान के भोग लगाकर खाने को कहा है, वह भगवान कैसे और कहाँ रहते हैं? उनका दर्शन किस प्रकार से हो सकेगा, यह तो मुझे बतला दो। संत ने कहा, वत्से, प्रभु घट घट में रमे हुए हैं, यह सारा विषय उनसे भरा हुआ है, अतएव तू उसे सच्चे मन से जहाँ चाहेगा वह दर्शन देंगे। उन भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही मनोहर रूप है, उनके शरीर का सुंदर सांवला रंग है, दोनों नेत्र प्रफुल्लित है, कमल सदृश कमनीय है, पूर्णिमा पूर्व चंद्र की भांति उनके मुखमंडल के अमृत की अनवरत वर्षा होती रहती है। एक बार उसके दर्शन होते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनके लाल लाल होठ हैं, मुख पर मधुर मुरली विराजमान है, भगवान पवित्र पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कटी मनोहर मेखला और चरणों में नुपुर शोभा पा रही हैं। जो एक बार उनकी रूप माधुरी देख लेता है फिर उन्हीं का हो जाता है, उसी के तन मन धन में अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाते हैं। फिर उसे न तो किसी दूसरे की चर्चा सुहाती, न कोई दर से ही मन को भाता है। तू कहीं भी रहे मंत्र का जप करता रहना और उनके रूप का ध्यान कर उनकी पुकार लेना। ऐसा कोई स्थान नहीं है वह जहाँ नहीं है, बस खाद्य पदार्थ उनके भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में खाना। ऐसा करना कभी भूलना मत, ईश्वर कृपा से तेरा इसी में ही कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा वहाँ से विदा हो गए। गोपाल ने भी आनंद उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और गौशाला का रास्ता लिया। गोपाल की घरवाली तथा उसके पुत्रों को इस बात का कुछ भी पता नहीं था। स्त्री खाना लेकर आई और सदा की बातें गोपाल के पास रखकर चली गई, पर गोपाल आज कुछ दूसरे ही विचार में तल्लीन था। उसका चित्त तो केवल प्रभु के चिंतन और ध्यान में लगा हुआ था। वह मन ही मन विचार करने लगा, गुरुदेव कह के गए हैं कि भगवान श्री घट घट में विराजमान है, सभी समय सभी स्थानों पर, फिर मुझे क्यों नहीं दिखते? गुरु महाराज के बताए हुए रूप का ध्यान तो करूं, देखूं दर्शन होते हैं या नहीं। गोपाल इस विचार में इसी बीच स्त्री खाना रखकर चली गई और थोड़ी देर बाद गोपाल ने देखा कि खाना रखा है। भोजन सामग्री देखते ही देखते गुरु की आज्ञा का स्मरण हुआ है और खाना उठाकर एकांत में ले गया और जल के छींटे देकर पत्ते पर रोटियां परोसी
और उन पर तुलसी दल रखा। फिर आंखें मूंद कर गोविंद का ध्यान करते हुए भोजन करने का निवेदन करने लगा और हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, लो लो ये रोटी रखी हैं, हे मेरे नाथ भोग लगाओ। गुरुदेव आज्ञा दे गए हैं कि भगवान को भोग लगाने के बाद ही प्रसादी बचे रहे उसी को खाना, इसलिए हे प्रभु आओ, अपने गोपाल की साग भाजी प्रेम से खाओ। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे आज बहुत तेज भूख लगी है। हे दीनानाथ, अब देर मत करो, शीघ्र ही आओ, भोग लगाओ, दास को कृतार्थ करो। देखते ही देखते संध्या होगी, परंतु गोविंद न आए, न उन्होंने भोग लगाया। गोपाल को इससे बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया, रोटियां जंगल में फेंक कर अपनी गौशाला में आ गया। उसने रात को भी कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन दोपहर को भी घर में स्त्री आकर सदा की तरह खाना रख गई। उस दिन भी एकांत में बैठकर गोविंद को बुलाने की चेष्टा करी, परंतु पहले दिन की तरह गोविंद नहीं आए, न भोजन किया। गोपाल को बड़ी भूख लगी थी, परंतु वह श्रद्धालु सरल चरवाहे ने मन में दृढ़ निश्चय किया था, गुरु की आज्ञा अनुसार भगवान को भोग लगा बिना तो खाना खाऊंगा नहीं। आज गोपाल भी रोटियां जंगल में फेंककर उपास रहा। दिन पर दिन बीतते गए। आज उसको 50 दिन हो गए थे, लेकिन गोविंद न आया, न उसने भोग लगाया, इसलिए गोपाल भी भूखा ही रहता था। उसका दिन पर दिन क्षीण होता गया और पेट की आंत अंदर घुस गई, आंखों में गड्ढे हो गए, खड़े होने पर चक्कर आने लगे। पति की ये हालत देखकर, दुर्बलता को देखकर पत्नी उसे कारण पूछती, परंतु वह कोई जवाब न देता। वह बेचारी खाना रखकर चली जाती और उसके जाने के बाद भगवान को भोग लगाकर एकांत में जाता, परंतु बेचारा रोज रोज निराश होकर लौटता। इतना होने पर भी गोपाल अपने व्रत पर दृढ़ रहा। वह प्रतिदिन यह विचार करता कि इस संसार में आकर आगे पीछे एक दिन मरना तो है ही, फिर गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करूं? गुरु महाराज की आज्ञा निश्चय ही सत्य है, यहाँ नहीं तो मरने के बाद गोलोक धाम में भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। जो कुछ भी हो, गुरुदेव की आज्ञा को टालूंगा नहीं। धन्य है ऐसी श्रद्धा को। आज गोपाल के उपवास का 51वां दिन था। अब वह चलने फिरने की शक्ति भी खो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी। मालूम होता था कि आज ही उसे मृत्युलोक के प्रमाण हो जाएगा। समय होते ही गोपाल की स्त्री खाना लेकर आई। पति की दशा देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। उसने पूछा, स्वामी तुमको क्या हुआ है? परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उसने कहा, आज मैं घर पर नहीं जाकर यहीं रहती हूँ। परंतु गोपाल ने उसको जबरदस्ती घर भेज दिया। बेचारी आंसू बहाती और आंचल भिगोती हुई पति की आज्ञा मानकर घर लौट गई। पत्नी के जाते ही गोपाल धीरे से उठकर बैठा और बड़ी कठिनता से खड़ा होकर खाना एकांत में ले गया और सदा की बातें भगवान को भोग लगाने का निवेदन किया। आज उसे बैठा नहीं जाता था। वह जमीन पर लेटकर गोविंद को पुकारने लगा। आज उसकी क्रंद पुकार सुनकर भगवान को उस पर तरस आया और उसके सामने गोपाल प्रकट हो गया। गोपाल के मन की इस बात का निश्चय हो चुका था कि आज यह प्रार्थना अंतिम प्रार्थना है। वह बारंबार प्रणाम करने लगा और श्री हरि के दर्शनों के लिए मन में अभूतपूर्व उत्कंठा व्याकुलता थी। आज गोपाल की पुकार दिल की गहराइयों से थी। श्री हरि कैसे रह सकते थे? तुरंत गोपाल के सामने प्रकट हो गए भगवान का वही सुंदर रूप जैसा गुरुदेव ने वर्णन किया था। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए थे, मुख पर मनोहरता थी और सौंदर्य में लज्जा रही थी और कर्ण कमलों में भाग्यशाली मुरली शोभित थी। और श्री हरि विश्व मोहिनी छवि को देखकर गोपाल मुग्ध हो गया। आज गोपाल आनंद का कोई पार नहीं था। अकस्मात ही उसके स्थिर हृदय में जागृति आ गई। शरीर में एक नवीन चेतना हो गई और चकित होकर उसने एक बार आंखें मूंदी, एक बार खोली, लेकिन बाहर भी और भीतर भी उसे वही चतुर्भुज रूप के दर्शन हो रहे थे। उसका हृदय आनंद की समुद्र उमड़ रहा था। आंखें में आंसू कैस्तर धारा बहने लगी। वह प्रभु के चरणों से चिपट गया और उसका शरीर पुलंकित हो गया। जबान बंद होगी। प्रेमाश्रु से भगवान के चरण धुल गए। भगत भावन भगवान बोले। भगत को उठाकर गोद में उठा लिया और अपने अंग वस्त्र से उसके आंसू पोंछते हुए प्रफुल्ल मन से
अमृत बरसाते हुए कहने लगे, हे मेरे प्यारे गोपाल, तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम के लिए तेरे निवेदन की हुई रोटी खाता हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न चाहिए जिसमें प्यार और हृदय में सच्चा भाव हो। प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ अन्न ही खाया करता हूँ मैं वत्स से। मैं भोजन का भूखा नहीं, तुझ श्री के प्रेमियों भाव का भूखा हूँ। अब तू घर जा और अपने स्त्री पुरुष और बंधु बांधवों सुखी कर। अब तुझे कोई चिंता नहीं है। भजन ध्यान और में अपना समय व्यतीत कर। देहांत होने पर सुख पूर्वक तू गोलोक धाम में भी निवास करेगा। श्री भगवान इतना कहकर हंसते हंसते अंतर ध्यान हो गए। गोपाल मन में बहुत कुछ कहने का विचार था, परंतु उसकी जीभ रुक गई। वह अब तक जिस मधुर मूर्ति की ओर ताक रहा था, वह मूर्ति अकस्मात ही दिशा में अंतर ध्यान हो गई। वह हक्का बक्का सा उसे ताकता रहा। दिशा मणिहीन संपर्क किसी हो गई। वह विरह वेदना से व्याकुल होकर रो पड़ा। भगवान वियोग से उसे बहुत ही क्लेश हुआ। शेष में कुछ धैर्य धारण करके उसने उठकर भगवान का महाप्रसाद ग्रहण किया। उसने जो ही महाप्रसाद खाना आरंभ किया, उसके अंदर आनंद और शांति बढ़ने लगी। वह महाप्रसाद खाते खाते गुरु गोविंद गुणगान करने लगा। उसके मुख से केवल जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद 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 हरे हरे की ध्वनि निकलने लगी। भोजन पूरा हुआ। 27 दिनों में नहीं, जन्म जन्मांतर की उसकी क्षुधा पिपासा सब शांत हो गई और उसका शरीर अस्पुष्ट हो गया। जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और संतान चाहने वाले को संतान प्राप्त होती है। बोलो भगत वत्सल भगवान की जय। बोलो भगत भगवान की जय। जय हो शिव शंभू के।